फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लेटेस्ट न्यूज है, फर्स्ट टाइम अ कंट्री हैज डन दिस, $100 बिलियन इन रेमिटेंस टू इंडिया सेज वर्ल्ड बैंक। चलो देखते हैं भैया क्या न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई कार्य दुनिया में इससे पहले कभी हुआ ना हो और फिर आपका देश दुनिया को लीड करे, पहला कंट्री बने टू डू दिस, और भारत ने यही करके दिखाया है। पहली बार हमने देखा है कि इतिहास में एक देश ने $100 बिलियन का रेमिटेंस पुल किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन कर दी है कि जो इनके सामने डेटा आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से कुछ ही महीनों में ये बात ऑफिशियल हो जाएगी कि इस साल इंडिया को टोटल $100 बिलियन के रेमिटेंसेस मिलने वाले हैं। 25% हायर देन एफडीआई इनफ्लोस। जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, उतने तो रेमिटेंसेस आ रहे हैं हमारे देश में। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन माइग्रेंट्स ने $100 बिलियन भेजे हैं भारत में, और पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, इंडिया ऑन ट्रैक फॉर ए रिकॉर्ड $100 बिलियन रेमिटेंस। अब दुनिया भर में ना ये टॉपिक कवर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इंडिया के आसपास के जो देश हैं उनके रेमिटेंसेस कम हुए हैं, वेरएस इंडिया के रेमिटेंस पिछले साल जो $89 बिलियन के आसपास थे, अब ये बढ़ के $100 बिलियन होने वाले हैं। और हाँ, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, मगर रेमिटेंस वो पैसा होता है जो भारत के वर्कर्स भारत से यूएस, सऊदी अरेबिया, यूरोप में जाकर जो पैसा कमाते हैं और वापस भेजते हैं अपने देश में, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। तो $100 बिलियन वापस देश में आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव बात यह है कि अब ना ये पैसा सिर्फ सऊदी अरेबिया, यूएई से नहीं आ रहा। नहीं तो हिस्टोरिकली हमको ये लगता था कि जी इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं तो वही होगा, गल्फ कंट्रीज में काम करेंगे। नहीं, इस बार एक ट्रेंड में चेंज देखा गया है। भारत की निर्भरता गल्फ कंट्रीज पर अब उतनी नहीं रही जितनी एक टाइम पर हुआ करती थी। अब जो रेमिटेंस भारत में आ रहा है ना, ये लो स्किल्ड वर्कर्स का नहीं आ रहा, ये लेबर का नहीं आ रहा कि जी बाहर गए लेबर किया। अब जो पैसा आ रहा है ये आ रहा है हाई स्किल्ड वर्कर्स का, जो इंडियंस बाहर जाकर बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं, मैनेजरियल रोल संभाल रहे हैं। वो जो परसेंटेज है अमाउंट का लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये लिखा है कि 2022 साल भारत के लिए रहेगा यादगार, क्योंकि रेमिटेंस फ्लोज ये $100 बिलियन पहुंच जाएंगे। पिछले साल थे $89 बिलियन, और ये एक 12% का उछाल है। और आगे उन्होंने ये भी ऐड किया है कि मेन बात ये रही गई है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बजाय इस बार रेमिटेंसेस आए हैं यूएसए से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, पिछले कई सालों से इंडिया का टॉप रेमिटेंस सोर्स रहा है, मतलब कि वो देश जहां से इंडियन सबसे ज्यादा पैसा कमाकर वापस लाते हैं भारत में, वहां पर नंबर 1 था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बीट कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। 23% रेमिटेंस आने वाला है यूएसए से। तो आप एक बार सोच कर देखो, $23 बिलियन हमारे वर्कर अमेरिका में जाकर वापस इंडिया में लेकर आएंगे। इस सब के अलावा ये भी जान लो कि यूएस ऑफिशियल नहीं कहा था कि 2021 में ना इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड $160 बिलियन था। अगर आप गुड सर्विस दोनों को ऐड कर लो तो यूएस इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है ना एक दूसरे के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे, स्ट्रेटेजिकली क्या होता है वो अलग बात है, डिफेंस को लेकर क्या होता है वो अलग बात है, मगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया लगातार एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर बनता जा रहा है यूएसए का। और इससे एक बात ये भी दिखती है कि इंडिया में आज के समय हम एजुकेशन ऐसी दे रहे हैं हमारे लोगों को कि हमारे लोग अब सीधा यूएस, यूके में जाकर 3-4 साल रहते हैं और लाखों इवन करोड़ों रुपए भी काफी बार इकट्ठा लेके आते हैं हमारे देश में वापस। आप सिर्फ इसी पॉइंट को देख लो कि पिछले 5 साल में ना यूएस, यूके, सिंगापुर से हमारे जो रेमिटेंसेस थे ये 26% से बढ़ के हो गए 36%। वेरएस जो हमारे रेमिटेंस आते थे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान वगैरह से, ये 54 से कम होकर हो गए हैं अब 28% ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस। तो ट्रूली ये एक युग का अंत हो रहा है गल्फ कंट्रीज पर। अब हम उतने डिपेंडेंट नहीं है रेमिटेंसेस के लिए जितना एक टाइम पर हुआ करते थे। और इंडिया की जो ये $100 बिलियन वाली अकॉम्प्लिशमेंट है ये स्पेशल इसलिए भी लगती है क्योंकि इंडिया के आसपास के देश आप अगर देखो तो वहां पर बुरे हाल है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमको ये बताती है कि जो रेमिटेंसेस बांग्लादेश को मिले हैं ना इस बार, ये $1 बिलियन कम हो चुके हैं। पिछले साल बांग्लादेश को मिले थे $22 बिलियन, इस बार मिले सिर्फ $21 बिलियन।
पाकिस्तान को आप अगर देखो तो पिछली बार मिले थे $31 बिलियन, इस बार मिले $29 बिलियन। श्रीलंका का तो देखिए बहुत बुरा हाल है, पिछले साल इनके पास आए थे $5.5 बिलियन, इस बार तो $3.6 बिलियन आए हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान का जो केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई लोग यहाँ पर ऐड करते हैं जी इंडिया के $100 बिलियन के रेमिटेंसेस इसलिए हो गए क्योंकि हाल ही में रुपी की डेप्रिसिएशन हुई है, रुपी की पिटाई हो गई है, रुपी की वैल्यू गिर गई। तो जो लोग अमेरिका में थे, यूएस में थे, उनके पास जो पैसा था उन्होंने कहा कि ये भेज दो इंडिया में, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास डॉलर्स में पैसा है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपी वीक होता जा रहा है, तो बहुत परफेक्ट टाइम है इंडिया में पैसा वापस भेजने का। अब देखो ये बिल्कुल इंडियन रुपी के साथ हुआ और कुछ हद तक आप कह सकते हो कि इंडियन रुपी की जो डेप्रिसिएशन हुई है उसने रोल प्ले किया है $100 बिलियन को रीच करने में। मगर पाकिस्तान का केस अगर हम देखें तो अलग पिक्चर दिखती है। इंडियन रुपी से कई गुना ज्यादा गिरा है पाकिस्तान का रुपी। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो थे $31 बिलियन पिछले साल, अब गिर के हो चुके हैं $29 बिलियन। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है, वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों ने अपने देश से बाहर जाकर पैसा कम कमाया है। पैसा इन्होंने ऑलमोस्ट जितना पिछले साल कमाया था उतना ही कमाया है। मगर जो पाकिस्तान की सरकार है, जो इनके यहाँ तंत्र है, उस पर लोगों का विश्वास इतना ज्यादा कम हो गया है कि अब ना लोग हवाला के जरिए, इलीगल फंड्स के जरिए, मतलब आप कह लीजिए गलत तरीके से वापस पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि अगर सरकारी मेथड से या फिर सरकारी बैंक से पैसा वापस भेजेंगे तो क्या ये पैसा सेव रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, जिस तरीके से आर्मी चीफ पर आरोप लगे, जो इनके फॉलोअर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, इन्होंने काफी बार आर्मी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। एक बार को जो लोग बाहर बैठे थे पाकिस्तान के, उनको डर लग गया कि जी मार्शल लॉ ना लग जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसलिए कई लोगों ने इलीगल तरीके से ही पैसा भेजा है। इसलिए पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं ये $31 बिलियन से घटकर $29 बिलियन हो गए। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो ये जो $100 बिलियन इंडिया के भी दिख रहे हैं, ये ऑफिशियल नंबर है जो मतलब बैंक्स के जरिए ट्रेसेबल है। जी हाँ, ये ऑफिशियल नंबर है, इस पर सरकार टैक्स भी लगा सकती है। सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा चलो भैया आ गया और लोगों के पास चला गया, हमें क्या। ये जो रेमिटेंस है इसका कुछ परसेंटेज सरकार को भी जाता है टैक्स के रूप पे। और अभी आगे बताया जा रहा है कि भविष्य में इंडिया के रेमिटेंसेस 110 से लेकर $120 बिलियन भी हो सकते हैं। क्योंकि रीजन ये है, रुपी की डेप्रिसिएशन अभी माना जा रहा है थोड़ी सी और होगी। रुपी एक बार को 85 का मुखड़ा दिखाकर वापस हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग हो, मगर 85 के आसपास चला जाएगा, ऐसा बहुत सी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। मगर इसकी एक पॉजिटिव साइड आप यही कह लीजिए कि रेमिटेंस लगातार भारत में बढ़ता जाएगा। भारत में जो फैमिलीज है इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। आप यही मान लीजिए लोगों के हाथ में $100 बिलियन आ गए। हमारी जो बहुत सारी कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वेरियस और टाइप की कंपनीज हैं, सब लोग देखेंगी कि हमारा कस्टमर स्ट्रांग हो रहा है। इन द फ्यूचर इंडिया में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और एक बार अगर हम भारत के रेमिटेंसेस को दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करें तो इंडिया की अकॉम्प्लिशमेंट और स्पेशल लगती है, क्योंकि इंडिया के आंकड़ों के आसपास कोई देश नहीं आता। मैक्सिको देख लो, $60 बिलियन, मगर मैक्सिको याद रखिएगा बॉर्डर शेयर करता है यूएसए के साथ, तो लगातार आराम से वहां पे लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो मैक्सिको को बड़ा एडवांटेज है। तब भी आप देख लो कि इंडिया से कितना जरा पीछे है, $40 बिलियन पीछे है मैक्सिको। चाइना हमसे $49 बिलियन पीछे है। फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये $40 बिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाए। और जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, मैं आपको ये बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि बांग्लादेश आराम से पाकिस्तान को सरपास कर देगा रेमिटेंस के मामले में भविष्य में। इवन दो पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, तो ये एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी बांग्लादेश के लिए जब ये बीट करेंगे पाकिस्तान को। तो ओवरऑल देखिए ये बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव साइन है, और इससे थोड़ा बहुत आप कह लीजिए रुपये की स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। क्योंकि ये जो रेमिटेंस वाले लोग हैं ये बेसिकली अपना डॉलर मार्केट में बेचकर रुपये परचेज कर रहे होते हैं, तो रुपये की डिमांड भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो हर लिहाज से आप अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट है ये। और फाइनली सिंस आज के समय G20 काफी न्यूज में है, जो G20 की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी इंडिया ने अभी अपना जो लोगो है ये डाल दिया है। तो आपको बताना है कि G20 आखिर शुरू कब हुआ था, G20 एस्टैब्लिश कब हुआ था। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एक हिंट मैं आपको ये दे देता हूं कि इंडिया होस्ट करेगा 18th G20 समिट। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 1995, 1999, 1985 या फिर 2007 G20 एस्टैब्लिश कब हुआ था।